हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हमारा छत्तीसगढ़ में जो टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ के साहित्यकार। यद्यपि छत्तीसगढ़ साहित्यकार में बहुत सारी पुस्तक है, उसको याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। फिर भी यहाँ पर हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस, चुनिंदा क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं लेके आया हूँ जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ गद्य के संस्थापक साहित्यकार माने जाते हैं। पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित मुकुटधर पांडे, पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे गद्य लेखन की परंपरा का शुभारंभ किया और इनका जो करिकाल नाटक, एक नाटक, सबसे प्रथम नाटक भी इन्होंने लिखा था जो करिकाल, करिकाल करके नाटक आएगा। तो करिकाल इनका पहला नाटक है और यहां से स्टार्ट होता है गद्य लेखन की सिलसिला, गद्य लेखन की परंपरा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ भाषा में प्रथम उपन्यासकार का नाम बताइए। तो यहाँ पर केयूर भूषण, श्री लखनलाल गुप्ता, श्री शिव शंकर शुक्ल और श्री कृष्ण कुमार शर्मा यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सही आंसर इसमें सी आ जाएगा, श्री शिव शंकर शुक्ल। वैसे थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर, चूंकि यहाँ विवाद इसलिए नहीं है कि ऑप्शन में दूसरा नाम नहीं है। ऑप्शन में आपको बता देना चाहता हूं कि एक शिरू की कहानी बंशीधर पांडे का, इसको भी माना जाता प्रथम उपन्यास। तो छत्तीसगढ़ के उपन्यास हीरू के कहनी जो बंशीधर पांडे का था और मोंगरा पंडित शिव शंकर शुक्ल, दोनों को उपन्यास को प्रथम, कुछ इतिहासकार मोंगरा पंडित शिव शंकर शुक्ल को मानते हैं, कुछ इतिहासकार हीरू कहनी बंशीधर पांडे को मानते हैं। इसीलिए ऑप्शन में यहां पर जो दिया गया था तो इसमें उनका नाम नहीं था, बंशीधर पांडे का नाम नहीं था, बड़ा विवाद हो जाता। तो ये श्री शिव शंकर शुक्ल का उपन्यासकार माना जाता है प्रथम। क्वेश्चन से, चांद का मुंह टेढ़ा है, लेखक कौन है? कुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बवन प्रसाद मिश्र, लतीफ घोंगी या गजानन माधव मुक्तिबोध। सही आंसर डी आएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा ऐसे याद कीजिए, गज गज मने होता हाथी, और जब हाथी जब चलेगा भाई, तो हाथी अगर आप चलता है तो आप जानते हैं भाई, हाथी का चाल देख कर ही मेरे ख्याल से चांद मुंह अपना मुंह टेढ़ा कर लेता होगा। गजब की चाल है, कुछ इस प्रकार के दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। इसके अलावा देखो, इनकी पुस्तक का नाम है भूरी भूरी खाक धूल, माने जब हाथी चलेगा तो धूल तो उड़ाएगा ही, तो भूरी भूरी खाक धूल आएगा। कमायनी एक पुनर्विचार, ये सब गजानन माधव मुक्तिबोध का है। चांद का मुंह टेढ़ा, देखो भूरी भूरी खाक धूल, कमायनी एक पुनर्विचार। तो दो चीज तो मैं आपको बताया कि भाई चांद मुंह टेढ़ा करेगा, हाथी की चाल देखेगा, धूल उड़ेगा, तो भूरी भूरी खाक धूल, गज गज मने होता है हाथी। कुछ इस प्रकार दिमाग में आप बैठा के याद करोगे, जल्दी याद होगा। क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सी रचना लाला जगदलपुरी की है? लाल अंधेरा, सालमनों का दीप, बोगदा या दहाड़ते परिवेश। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, दहाड़ते परिवेश। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न में से किस साहित्यकार ने गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया? माधवराव सप्रे, कोदूराम दलित, सुंदरलाल शर्मा, बलदेव प्रसाद मिश्र। सही आंसर ए आएगा, माधवराव सप्रे। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। बाल गंगाधर तिलक जब महाराष्ट्र में पत्रिका निकालते थे, मराठा और केसरी, तो जो ओजस्वी भाषा का प्रयोग करते थे उसी का अनुवाद छत्तीसगढ़ में माधवराव सप्रे किया करते थे। बाद में इनको जेल हो गई, यहाँ पर गीता रहस्य लिखने के कारण बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो यहाँ पर इनको भी जेल हो गई थी। तो इन्होंने ही बहुत ज्यादा प्रभावित थे बाल गंगाधर तिलक से, तो गीता रहस्य का यहाँ पर हिंदी में अनुवाद किया था। धमनी हाट किस कवि की रचना है? डॉक्टर खूबचंद बघेल, विनय पाठक, मुकुटधर पांडे या द्वारिका प्रसाद विप्र। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, द्वारिका प्रसाद विप्र। धमनी हाट, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार देखो, द्वार में अगर कोई मेहमान आ जाए तो वैसे भी आपकी धमनी ऊपर नीचे होने ही लगती है, ठीक है। तो धमनी हाट द्वारिका प्रसाद विप्र का पुस्तक है। डॉक्टर बलदेव प्रसाद बिस्त की रचना आपको बताना है। साकेत, साकेत संत,
पलाशवन या उर्मिला, इसमें से एक कोई बताना है। सही आंसर बी आएगा साकेत संत। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं रतनपुर के शासक राजसिंह के दरबार में राजकवि गोपाल की है? इसमें से बताना है। खूब तमाशा, विक्रम विलास, सुदामा चरित या गीता माधव। एक दो, दो तीन, एक तीन या दो चार, इसमें से आपका आएगा। सही आंसर ये दोनों इनकी पुस्तक है, खूब तमाशा और सुदामा चरित। माने एक तीन यहां पर ऑप्शन आ जाएगा। जहां तक आपका आता है विक्रम विलास की बात करें और गीत माधव की बात करें, ये बाबू रेवाराम की है। बाबू रेवाराम की है विक्रम विलास और गीत माधव, और दोनों ही रतनपुर से संबंधित थे। क्वेश्चन से हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ उपन्यास मोगरा के रचनाकार कौन है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, शिव शंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा या केयूर भूषण। जो प्रथम उपन्यासकार इनको भी माना जाता है, हमने कहा था शीरू के कहनी बंशीधर पांडे के साथ मोगरा को भी प्रथम उपन्यास छत्तीसगढ़ का मांगा जाता है और इसके लेखक है शिव शंकर शुक्ल। उपन्यास नौकर के कमीज के लेखक कौन है? शिव शंकर शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, गजानन माधव मुक्तिबोध और पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। सही आंसर बी आएगा विनोद कुमार शुक्ल। इसको इनकी पुस्तक जो भी है, विनोद मने होता है हंसी, विनोद मने होता है हंसी। और देखो उपन्यास है जो बहुत बड़ा हंसी, ये वास्तव में हास्यास्पद ये पूरा पुस्तक है, बहुत ज्यादा हंसी आएगा पुस्तक पढ़ने पर आपको। नौकर के कमीज, अब नौकर के कमीज हमको पहनना पड़ रहा तो हास्यास्पद है। इसके अलावा आप देखोगे खिलेगा तो देखेंगे, यहां पर दीवार में एक खिड़की रहती है, भाई खिड़की तो रहेगी ना दीवार में, वह आदमी चला गया, लगभग जय हिंद, जितनी भी पुस्तक है उसमें एक विनोद सा महसूस होगा। नौकर के कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, इसके बाद दीवार में एक खिड़की रहती है, वह आदमी चला गया, लगभग जय हिंद। यहां पर तो इस प्रकार का दिमाग में बैठा होगा तो हमेशा याद रहेगा ये सब चीजें। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास छेरछेरा, छेरछेरा के लेखक कौन है? लोचन प्रसाद पांडे, शिव शंकर शुक्ल, कृष्ण कुमार शर्मा या लखन लाल गुप्त, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा कृष्ण कुमार शर्मा। इस राज्य की बोली में लिखा गया उपन्यास चंदा अमृत बरसाई के लेखक निम्नलिखित में से कौन से? शिव शंकर शुक्ल, कृष्ण कुमार शर्मा, लखन लाल गुप्त या केयूर भूषण, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा लखन लाल गुप्त हैं चंदा अमृत बरसाई के लेखक। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध, बलदेव प्रसाद मिश्र या प्यारे लाल गुप्त, इसमें से कोई एक आपका आएगा। सही आंसर सी आएगा बलदेव प्रसाद मिश्र। बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? शिवरी नारायण, रतनपुर, कुदुरमाल या राजिम। अभी मैं पढ़ाते वक्त आपको बता चुका था कि ये रतनपुर के बाबू रेवाराम जो थे रतनपुर के निवासी थे। क्वेश्चन है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है? दान लीला, श्यामा स्वप्न, खूब तमाशा या बस्तर भूषण। सही आंसर बी आएगा, इनकी रचना है श्यामा स्वप्न। छत्तीसगढ़ की किस जेल में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा नामक देशभक्तिपूर्ण कविता लिखी थी? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या बस्तर। सही आंसर बी आएगा, यह बिलासपुर में शनिश्री पड़ाव में इन्होंने ओजस्वी भाषण दिया था। शनिश्री पड़ाव में इन्होंने ओजस्वी भाषण दिया था, जिसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया था और बिलासपुर जेल में डाल दिया था। इसी में पुष्प की अभिलाषा उन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उपन्यास दीना के अंजोर के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, राम नारायण शुक्ल, दया शंकर शुक्ल या शिव शंकर शुक्ल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर शिव शंकर शुक्ल। मोगरा के बाद ये उनकी फेमस पुस्तक है दीना के अंजोर। लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक कौन है? हीरालाल शुक्ल, राजीव रंजन प्रसाद, हरि ठाकुर या हरिहर वैष्णव, इसमें से आपको बताना है। तो यह है राजीव रंजन प्रसाद की पुस्तक है। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखन कौन है? श्री प्यारेलाल गुप्त, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा,
डॉक्टर हीरालाल सुख, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, इसमें से कोई एक आएगा। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ श्री प्यारेलाल गुप्त की ये पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक है रामायण सार संग्रह। पुस्तक के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। भास्कर भट्ट, कवि ईशान गंगाधर मिश्र या पंडित तेजनाथ शास्त्री, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, गंगाधर मिश्र। क्वेश्चन है राम प्रताप बुक के रचयिता कौन है। गोपाल मिश्र, माखन मिश्र, गोपाल मिश्र और माखन मिश्र, भास्कर भट्ट। सही आंसर सी आएगा, गोपाल मिश्र और माखन मिश्र। गोपाल मिश्र के लड़के हैं माखन मिश्र। राम प्रताप गोपाल मिश्र ने लिखते लिखते इनकी मृत्यु हो गई थी, खत्म हो गए थे। तब जो अधूरा पुस्तक को पूरा करने का श्रेय इनके लड़के को जाता, माखन मिश्र को। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ में कौन से कवि हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, मुकुटधर पांडे, श्रीकांत वर्मा, लोचन प्रसाद पांडे, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, मुकुटधर पांडे। देखो यार, मुकुट जब लगाते हो तो किसके लिए, छाया से बचने के लिए। टोपी पहनते हो किसके लिए, छाया से बचने के लिए। तो मुकुटधर पांडे, मुकुट लगाओगे भाई, मुकुटधर पांडे कौन होएगा, छायावाद के प्रवर्तक माने जाएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बैगांव पर ट्राइबल इकोनॉमी पुस्तक की रचना किसने की। बेरियर एल्विन, दयाशंकर नाग, मधुकर नाग या मणिशंकर लाल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, दयाशंकर नाग। कालिदास रचित मेघदूत के छत्तीसगढ़ रूपांतरण किसने किया। सुंदरलाल शर्मा, सुखलाल प्रसाद पांडे, बाबू रेवाराम या मुकुटधर पांडे, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, मुकुटधर पांडे का ही पुस्तक है रचित मेघदूत ना। छत्तीसगढ़ी मेघदूत जो रचना की थी ये मुकुटधर पांडे का है। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी नाटकों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऊंच और नीच, लड़ेगा सुजान, माटी के मोल और बेटवा बिहाव, इसमें से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या आएगा। तो सी आंसर बस इनका नहीं है, माटी के मोल बस इनका नहीं है। ऊंच और नीच, लड़गा सुजान और बेटवा बिहाव इन्हीं का है। 25 का डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूब बघेल, लेकिन माटी का मोल इनका नहीं है। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पेरी के धार के रचयिता कौन है। हरि ठाकुर, नरेंद्र देव वर्मा, भालचंद्र राव तेलंग या डॉक्टर हनुमंत नायडू। सही आंसर इसका बी आएगा, नरेंद्र देव वर्मा। सुदामा चरित के रचयिता कौन है। गोपाल चंद्र, रेवाराम बाबू, माखन चंद्र या भास्कर भट्ट, इसमें से आपको बताना होगा। जो गोपाल मिश्र है वही है गोपाल चंद्र, यहां पर सही आंसर ए आएगा। रामराज नाटक के रचनाकार कौन है। ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीकांत वर्मा, डॉक्टर मालिक राम त्रिवेदी या पुरुषोत्तम पांडे, इसमें से कोई आंसर। सही आंसर सी आएगा, पंडित मालिक राम त्रिवेदी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, काव्य में छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग करने वाले दलपत राय किस रियासत से संबंधित है। बस्तर, कवर्धा, खैरागढ़ या छुईखदान। सही आंसर सी आएगा, खैरागढ़ के निवासी थे। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस व्यक्ति ने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की थी। रामदयाल तिवारी, केयूर भूषण, राम गोपाल तिवारी या बावन राव लाखे। सही आंसर इसका रामदयाल तिवारी आएगा। देखो, जब गांधी जी मरे थे तो उनके मुंह से निकला था राम। और रामदयाल तिवारी की एक सबसे बड़ी खासियत, पूरा गांधी पर सबसे ज्यादा जो पुस्तक लिखे हैं, जैसे गांधी मीमांसा हमारे नेता, गांधी एक्सरेड, पूरा जो इनकी पुस्तक गांधी से संबंधित अधिकांश है। गांधी मीमांसा, हमारे नेता, गांधी एक्सरेड, ऐसे करके पुस्तक ये रामदयाल तिवारी है। तो ये दिमाग में बैठा लेना है। यहाँ पर राम गोपाल तिवारी भी है, लेकिन हमको रामदयाल तिवारी याद रखना है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ गीतकार कौन है। श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मण मस्तूरिया, भालराव तेलंग और प्यारेलाल गुप्ता। सही आंसर बी आएगा, लक्ष्मण मस्तूरिया। इन्होंने हमारी छत्तीसगढ़ छैया भुइयां, जो सबसे ज्यादा हिट पिक्चर हुई थी छत्तीसगढ़ी, मोर छैया भुइयां, यहाँ पर उनके गीत भी
जो लिखे थे लक्ष्मण मस्तूरिया ने लिखे थे। टूरी आइसक्रीम खा के फरार हो गई, अभी भी मुझे याद है उस गीत का वाक्य में। चलिए आगे पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में काव्य संग्रह पर्रा भर लाई होगा, परी नहीं, पर्रा भर लाई के रचयिता कौन है? श्यामलाल चतुर्वेदी, हरि ठाकुर, रामेश्वर वैष्णव और पालेश्वर शर्मा। इसमें से आपको बताना है कौन सा आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, श्यामलाल चतुर्वेदी। श्यामलाल चतुर्वेदी का है पर्रा भर लाई। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, करम छड़हा नामक नाटक के लेखक कौन हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, श्यामलाल चतुर्वेदी या गोपाल चंद्र। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डॉक्टर खूबचंद बघेल। ये केवल डॉक्टर भी थे, ये समाज सेवक भी थे और स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी भी थे। डॉक्टर खूबचंद बघेल, इन्होंने साहित्य भी लिखा, करम छड़हा। तुलसी दर्शन के रचयिता कौन है? मुकुटधर पांडे, ठाकुर जगमोहन सिंह, डॉक्टर बलदेव प्रसाद सिंह या गजानन माधव मुक्तिबोध। इसमें से कोई आएगा। सही आंसर सी आएगा, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की पुस्तक है ये। क्वेश्चन है, भूलन कांदा किस साहित्यकार की रचना है? पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, विनोद कुमार शुक्ल, इंदिरा राय या संजीव बख्शी। सही आंसर डी आएगा, संजीव बख्शी। ये पुस्तक है, इसी पर एक पिक्चर भी बनी थी छत्तीसगढ़ की। प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर रोमिला थापर, श्री प्यारेलाल गुप्त, श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र और डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। ये आपको बताना है। तो यहां पर प्राचीन छत्तीसगढ़ साहित्य रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। यहां पर श्री प्यारेलाल गुप्त, 36 का आंसर बी आएगा, श्री प्यारेलाल गुप्त। रतनपुर छत्तीसगढ़ के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? यहां पर आपको बताना है। जैमिनी अश्वघोष, राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर डी आएगा, उपयुक्त सभी। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाली गई? 1907, 1910, 1922 या 1918। ये असहयोग आंदोलन के समय गिरफ्तार हुए थे और जेल पत्रिका वहीं पर उन्होंने निकाली थी 1922 में। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण के लेखक कौन है? बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, हीरालाल काव्योपाध्याय या डॉक्टर हीरालाल शुक्र। सही आंसर इसका आएगा, सी आ जाएगा, हीरालाल काव्योपाध्याय। इनको जो है हीरालाल काव्योपाध्याय, यहाँ पर दो कंफ्यूजन कर रहा था, हीरालाल शुक्र और हीरोलाल काव्योपाध्याय। तो इसका सही आंसर सी आएगा, हीरालाल काव्योपाध्याय। पूजा के फूल किनकी कृति है? मुकुटधर पांडे, श्यामलाल चतुर्वेदी, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी या लाला जगदलपुरी। ये सही आंसर इसका ए आएगा, छायावादी कवि मुकुटधर पांडे की है पूजा के फूल। ऐसे याद कर लेना, ये मुकुट को धर, मैं थोड़ा सा पूजा का फूल तोड़ लेता हूं। तो दिमाग में ऐसे करोगे जल्दी याद होगा यहाँ पर चीजों में, वरना इतने सारे पुस्तक को याद करना मुश्किल हो जाता है। हिंदी कवि पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी किस जिले से संबंधित थे? यह आपको बताना होगा। कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव या सरगुजा। सही आंसर सी आएगा, राजनांदगांव से संबंधित है। छत्तीसगढ़ दान लीला एक काव्य ग्रंथ कृति लिखी है, चंदूलाल चंद्राकर, छेदीलाल द्वारा, राघवेंद्र राव द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। ये प्रथम छत्तीसगढ़ी प्रबंध काव्य है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये प्रबंध काव्य, यहीं से छत्तीसगढ़ी प्रबंध काव्य लिखने की परंपरा शुरू हुई, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। दान लीला फेमस पुस्तक है छत्तीसगढ़ी दान लीला उनकी। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।